आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, तमाम सहाबाए कराम पर। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ मोहब्बत का बहुत ही मुजरब तवीज़ है, आजमूदा और बहुत ही पावरफुल। अगर आप किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी मोहब्बत में तड़पे, आपके बगैर उसका रहना मुश्किल हो जाए, या कोई आपको धोखा देकर भाग गया है, या कोई दोस्त नाराज़ हो गया है, आप चाहते हैं कि वो खुद लौट कर वापस आए, तो ये तवीज़ आप बना लें, इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है, आपका रिश्ता सच्चा है, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें कोई नाजायज़ किस्म की हवस नहीं है, लालच नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पर उस इंसान के दिल में आपके लिए शदीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। जिन मेरे भाई बहनों को फ़ायदा होता है वो ज़रूर बताएं। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और जब बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आल का नोटिफिकेशन आता है, उसको प्रेस किया करें। और जिन मेरे भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया हुआ, तो काइंडली वो ज़रूर कर लें, ताकि वीडियो जो सेंड हो नई यूट्यूब पर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखें ना देखें आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले तो ये तवीज़ जुमेरात के दिन सुबह नमाज फ़जर जब आप अदा कर लें तो उसके बाद इसको लिखना है, जुमेरात के दिन, ठीक है। इसके अलावा नहीं, थर्सडे याद रखिएगा। जिस जगह बैठ के लिखना है जगह पाक साफ़ हो, कमरे में कोई जानदार की तस्वीर ना हो, अगर आप ख़तून हैं तो आप ख़ास दिनों में ना हो, कोई बच्चा नहीं पास होना चाहिए। ब्लैक कलर की स्याही और एक सादा कागज़, जैसे ये सादा कागज़ है दोनों साइड से, ठीक है, इस तरह का कागज़ चाहिए। और ब्लैक कलर की स्याही यानी कि पेन जिसे कहते हैं, मार्कर यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरत करके लिखना है। जो मेरे भाई बहन दूसरे लोगों को लिख कर देते हैं, इजाज़त है सबको, बस हर वीडियो में कहने का मकसद यही होता है कि आपको समझ आ जाए। वीडियो लंबी करने का मकसद नहीं होता, आपको समझाना मकसद होता है कि जायज़ मकसद के लिए हो। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी आते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे करते हैं, लेकिन उनका काम नाजायज़ होता है तो उनको रिफ्यूज़ किया जाता है। ज़्यादा तंग करते हैं तो फिर नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। तो जायज़ मकसद के लिए करना है। बहन भाई भी कर सकते हैं, मियाँ बीवी कर सकते हैं, माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए कर सकते हैं, दोस्त के लिए कर सकते हैं। दोस्त या जिसके लिए आपने करना है मतलूब घर में है तब भी कर सकते हैं, घर में नहीं है बाहर है तब भी कर सकते हैं, 7 समुंदर पार है तब भी कर सकते हैं। तो इसका लिखने का टाइम मैंने बता दिया। इसका लिखने का एक तरीक़ेकार है, उस चाल के मुताबिक आपने लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्वाद लंबा करके आगे है, ये अपने 5 बनाने, 1 2 3 4 5 बराबर तकरीबन रखिएगा वक्फा, और ख़ूबसूरत करके लिखने हैं, ठीक है। जब लिख लिए तो फिर आपने इस तरफ आना है, 3 बनाने हैं, स्वाद है, ठीक है, ये 3 बना दिए। उसके बाद फिर दरमियान में आपने लिखना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। तो जब आप ये तवीज़ बनाएंगे, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए बनाएंगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। जब ये आपने खाका बना लिया तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखने से पहले आपने इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना। 786 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरह तवीज़, ये शक्ल बनेगी इस तवीज़ की। जब आपने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, जिस तरह मैंने समझाया, पढ़ते वक्त जब लिखें दुरूशी पढ़ते रहें। तो सबसे नीचे यहाँ पे मतलूब का नाम आएगा। सबसे पहले मतलूब का नाम आएगा कि जैसे किसके लिए आप लिख रहे हैं, मतलूब का नाम, बिन माँ का नाम। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं। अगर औरत होगी तो मतलूब का नाम यानी कि औरत का नाम लिख के उसके आगे बिनते लिखना है आपने, ठीक है। मर्द के साथ बिन लगेगा। जब आपने ये लिख लिया
उसके आगे लिखते हैं बिस्तम हवाल, ठीक है, बिस्तम हवाल ये लिख दें। उसके आगे अलाहुब, अपना नाम, बिन माँ का नाम। अगर आप औरत लिख रही हैं तो यहाँ पे बिनते आएगा। अब बिनते कैसे लिखते हैं कुछ लोगों को नहीं पता, तो इस तरह लिखते हैं बिनते, ठीक है। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिखेंगे इस तरह, ठीक है। ये चीज़ें ज़रा नोट कर, ये लिखनी नहीं है लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आपने इसको लिख लिया ये वाला, ठीक है, तवीज़ बना लिया। अब इसके इस्तेमाल देखें, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने तवीज़ बना लिया, चाल के मुताबिक बनाया, फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और इस्तेमाल का तरीका जो होगा उसी तरह ही इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। कोई डब्बा ले लें छोटा सा, या कोई बॉक्स ले लें, डब्बा ले लें या कोई बॉक्स ले लें। बॉक्स भी बड़े आराम से छोटे छोटे मिल जाते हैं, चीनी डालने के लिए, नमक डालने के लिए, मिर्च मसाले डालने के लिए। मैं तो अपने घर में देखता हूँ छोटे छोटे बॉक्स काफ़ी मेरे घर में पड़े होते हैं। कुछ छोटा सा डब्बा ले लें, कोई गत्ते का ले लें, फिर कोई बना लें, कोई इस तरह की चीज़ ले लें। इस तवीज़ को फोल्ड करें दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते, फिर आपने 1000 बार या हय्यो या कय्यूम पढ़ना है। पढ़ के इसके ऊपर दम करें और तवीज़ उस डब्बे में बॉक्स के अंदर रखें और उससे अच्छी तरह बंद कर दें, हवा वगैरह ना जाए उसमें। वो जो बॉक्स होना है वो पाक साफ़ होना है, तो रख लें। इसको आप अपने पास रख लें। अगर फ़र्ज़ किया कोई मतलूब जिसके दिल में आप मोहब्बत डालना चाह रहे हैं वो घर में ही है, तो फिर आप घर में दफन कर दें, ठीक है। अगर वो घर में नहीं है तो आप घर में भी नहीं रख सकते, घर में दफन भी नहीं कर सकते, तो फिर इसे किसी बाहर जाके मिट्टी खोदें और उसमें दफन कर दें। दफन करना है, अगर तो मतलूब घर में है तो घर में दफन कर लें। अगर मतलूब बाहर कहीं रहता है, अगर उसके घर में दफन नहीं हो सकता तो फिर कोई बाहर या घर में, अगर कोई मिट्टी वगैरह, कोई ऐसे घर है जहाँ पे लोन है, तो खोदें थोड़ी सी मिट्टी, जितना बॉक्स है उसके अंदर डालें, ऊपर से मिट्टी अच्छी तरह बंद कर दें। ऐसा भी ना हो कि आप जाएं तो कोई जानवर उसे खोल ले या किसी का हाथ लग जाए, ठीक है। तो घर में ना रखें, इसे दबा दें, फिर दफन कर दें घर में। अगर घर में मतलूब है तो घर में कर लें, अगर घर में नहीं हो सकता तो बाहर भी कर लें। इंशाअल्लाह आप फ़र्क फील शुरू करेंगे उसी दिन से, कि जिसने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है नंबर अनब्लॉक कर देगा, जो सीधे मुंह बात नहीं करता बात करना शुरू हो जाएगा। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, मियाँ का मूड बना हुआ है या बीवी का मूड बना हुआ है, तो वो खुश अखलाकी से पेश आएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता शदीद मोहब्बत हो जाएगी। बॉक्स जहाँ पे आप दफनाते हैं या डब्बा है तो उसको भूल जाएं, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसको निकाल के दोबारा फिर भी करना है, नहीं। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपका मकसद ठीक है, तो आप करें, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर करना है। अगर आपने कोई हदियातन तवीज़ बनाने होते हैं, अमल करवाना होता है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा था, वहाँ पे तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ दें कि ये मेरा काम है। बाकी यूट्यूब पर मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा है जिस पे वज़ाइफ और तवीज़ नहीं मिल सकता। ख़ुद करना चाहें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, लेकिन जो शर्तें बताई जाती हैं उनको पूरा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।